ओम शांति। अभी अभी जो गीत हम सुन रहे थे उसमें कितनी महानतम शिक्षा थी, लेकिन प्रश्न ये आता है इस विद्यार्थी जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो गीत की टेप थी जिसको अंग्रेजी में बर्डन ऑफ द सॉन्ग कहते हैं कि बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे, कुछ कुछ पद गाने के बाद ये बात बार बार दोहराई जाती थी, लेकिन चलते चलते वो शिक्षा कई बार सामने नहीं रहती। अगर वो शिक्षा सदा हमारे संग रह जाए तो वो शिक्षा तो हमें एकदम फरिश्ता बना देने वाली, अव्यक्त स्थिति में ले जाने वाली और इतनी पावरफुल है, इतनी महान है कि जो पुराना जीवन है उस तरफ मुड़कर भी कोई ना देखे और उसकी कभी याद आएगी भी नहीं। लेकिन जो 63 जन्म के संस्कार पड़े हुए हैं पुराने, सबसे पहला हिट, सबसे पहला आक्रमण जो वो करते हैं वो यही कि शिक्षा संग नहीं रहती। तो वो शिक्षा क्यों नहीं संग रहती? कैसे वो शिक्षा सदा हमारे संग रहे? यो अगर आप देखें तो ये जो कुमार जीवन है इसकी कितनी महिमा है। ये है ही विद्यार्थी जीवन, शिक्षा को सदा संग रखने वाला जीवन। बाबा हमें याद आता है किस प्रकार से बार बार इसकी महिमा करते। कई दफा बाबा मम्मा से तुलना करते हुए कहते कि देखो मम्मा बाबा से आगे है। उसका उदाहरण देते हुए बाबा ये कहते कि मम्मा तो उस सीढ़ी से उतरी नहीं जिससे बाबा उतरे और बाबा को फिर चढ़ने का पुरुषार्थ करना पड़ा। बाबा की भाषा तो आप समझते ही हैं, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे। तो बाल ब्रह्मचारी होना ये संसार के एक श्रेष्ठतम सौभाग्य का चिन्ह है। अगर हम ये समझे कि ये हमारी अनमोल निधि है, ये परम सौभाग्य है कि हम कुमार जीवन में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ गए, जिसकी सराहना स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुखारबिंद द्वारा की। भगवान जिस जीवन की महिमा करता है, गार्डी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, वो ठीक बात है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में भी जो बाल ब्रह्मचारी के जो जीवन है उससे श्रेष्ठ और कोई जीवन की बात नहीं। तो ये एक हमारे प्लस पॉइंट है, बहुत एक जबरदस्त हमारा फेवरेबल पॉइंट है। लेकिन जैसे कोई सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी से चढ़ा भी जा सकता है, सीढ़ी से उतरा भी जा सकता है। सीढ़ी दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो ये जो हमारा कुमार जीवन है जिसमें एक मुख्य बात है एनर्जी, ग्रोथ। क्योंकि जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, डॉक्टर्स लोग भी बताते हैं, स्वयं भी हम अनुभवी हैं, इस जीवन का जो विशेष एक चिन्ह है, विशेष एक लक्षण है, वो है ये कि ग्रोथ होती है, विकास होता है, शरीर का विकास होता है। जो बचपन और जवानी में एक अंतर है, उसमें जो शरीर की कुछ ग्रंथियों का, ग्लैंड्स का विकास है, जिससे मनुष्य के हाव भाव, उसका चेहरा, उसकी आकृति प्रकृति बदल जाती है, उसके विचारों, संस्कारों, मस्तिष्क वगैरह पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। कुछ उसकी ध्वनि पर, उसके आवाज पर, उसके जीवन के विकास पर, ग्रोथ पर, जिसको एक शब्द में हम कह दें कि उसके प्रभाव पड़ता है। वही जो एनर्जी है वही उसके विकास की सीढ़ी है, और उसी एनर्जी को अगर कोई विकास की सीढ़ी के इस्तेमाल, चढ़ने का न प्रयत्न करे तो उतरने और पतन की भी वही सीढ़ी है। संसार में जो मनुष्य पतित है, पतित शब्द विशेष रूप से, वैसे तो कोई भी विकार जिसमें हो वो पतित है, लेकिन जिसमें ये पहला विकार है उसको विशेष रूप से पतित कहा गया। तो वही जो एनर्जी है, उस सीढ़ी से अगर कोई चढ़ता नहीं, उतरने लग जाता है, उसी का नाम, उतरने का नाम पतन है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो इसको हम चढ़ने की ही सीढ़ी के तौर से हमेशा इस्तेमाल करें, ये जो हमें इतना सौभाग्य मिला कि इस जीवन में हम आए। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, वो शिक्षा सदा हमारे संग रहे, तभी ये हो पाता है। और अगर वो शिक्षा हमेशा हमारे संग ना रहे, फिर स्वाभाविक बात है कि वो जो पुराने संस्कार है, माया के वार है, वो जो
पुरानी आदतें हैं, वो मनुष्य को खींच के ले जाती है। तो वो क्या कारण बनते हैं, उसमें हम ये देखें कि इस जीवन में, जो कुमार जीवन में जहां शरीर का विकास या एनर्जी एक मुख्य गुण है, वहां दूसरी बात हम ये देखें कि इस जीवन में जो दूसरा एक विशेष लक्षण है वो ये है मनुष्य की एम्बिशन, कि हम कुछ ना कुछ कर ले। हर एक व्यक्ति के इस जीवन में कुछ जोश होता है कि हम कुछ करके दिखाएं, समथिंग न्यू, कोई ना कोई ऐसी योजना हम बनाए, कोई ना कोई काम हम ऐसा करें। जहां एनर्जी होती है, एनर्जी को यूज करने की बात आती है, तो हम कुछ करके दिखाएं। इच्छा जिसको कहें हम, एम्बिशन हम जिसको कहें। लेकिन आप देखेंगे कि बाबा के ज्ञान की यही कमाल है कि जहां और बातों में, मनुष्यों के मत में और शिव बाबा के दी हुई शिक्षाओं में महान अंतर है, वहां ये इच्छा के बारे में भी अंतर है। जैसे और शिक्षाओं के बारे में जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मनुष्य कहेंगे जगत बना ही नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, ये जगत तो हमारे सामने है, बना हुआ कैसे नहीं। कल की आयु करोड़ों अरबों वर्ष है, बाबा कहते हैं 5000 वर्ष है। मनुष्य आत्मा निर्लेप है, बाबा कहते हैं निर्लेप तो नहीं, लेप से लेप विक्षेप तो आत्मा को लगता है। सारा अंतर है ना। इसी प्रकार से मनुष्य आत्मा क्या कहते रहे कि इच्छाओं का दमन करो, इच्छा जो है उसको दबाने की कोशिश करो। लेकिन बाबा ने हमें क्या कहा, इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा ने भी हमें कहा। लेकिन जब हर एक व्यक्ति संसार में देखता है कि बिना इच्छा के तो कोई कार्य होता नहीं, जब भी मनुष्य का पांव चलता है, जब भी वो कहीं कोई कार्य में लगता है, तो पहले पहले उसके मन में इच्छा उत्पन्न होती है, फिर वो कार्य करता है। लेकिन इस जो ये कुमार अवस्था है, युवा अवस्था जो है, इसका मैंने आपको बताया कि इसकी एक प्रबल विशेषता ये होती है कि मनुष्य में जो एम्बिशंस है, जो इच्छा है, वो बड़ी उत्कट इच्छा है, प्रबल इच्छा है, और एक नहीं अनेक इच्छा है। ये भी कर डाले, वो भी कर डाले, फला इम्तिहान भी पास कर ले, फला तरीके से पैसा भी कमा ले, फला तरीके से ईश्वरी सेवा भी कर ले, ईश्वरी सेवा ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले। इतने प्लान मनुष्य बना लेगा, वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा अलग बात है। लेकिन बुद्धि चलती है, क्योंकि एनर्जी होती है, माइंड होता है कि हम कुछ करें, हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट जा रही है, और इसी से हमारा सौभाग्य बन जाता है। वो तो कहते हैं इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा अगर ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते। और अगर इस प्रकार की इच्छा हो, लोक सेवा की इच्छा हो, और इच्छा को हम इन कामों में लगा दें, तो बाबा कहता है सेवा जो है वो भविष्य का ताज है। जो सेवा का ताज यहाँ पहनेगा वही भविष्य में विश्व महाराजन बनेगा। तो बाबा ने हर एक चीज का सदुपयोग बताया। इच्छा को दबाते क्यों हो, इच्छा खराब नहीं होनी चाहिए। बाबा ने हर एक चीज के लिए बताया कि खराब चीज नहीं होनी चाहिए, उसका रूपांतर करो, वेस्ट को भी बेस्ट बनाओ, बजाय इसके कि उस चीज को ही छोड़ दो। घोड़ा है, घोड़ा चढ़ने के लिए है, अगर आप घोड़े को बांध के खूंटे के साथ रख दो और पल्ले से चारा खिलाओ, उसकी सेवा करो, पानी भी पिलाओ, समय पर उसकी मालिश भी करो, वो घोड़े का फायदा क्या हुआ। घोड़े का फायदा तो ये है कि उस पर चढ़ के अपनी मंजिल पर पहुंचो। सिर्फ बांध देने से उसको क्या होगा। तो इच्छा का भी दमन करके बांध के उसको रख दो, दमन कर दो, उसका तो कोई फायदा नहीं। उसका सदुपयोग करो। वो इच्छा एक ऐसी एनर्जी की अभिव्यक्ति है। इच्छा क्या है, जब मरे हुए आदमी को तो कोई इच्छा होती नहीं, इसलिए कहते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। जिंदा आदमी में ही कुछ कर गुजरने की एक इच्छा होती है। तो इच्छा जिसमें है उसमें एनर्जी भी है। अगर एनर्जी भी है और इच्छा भी है तो कुछ कार्य कर लेना जिससे नरक को स्वर्ग बना दे, हम पतित को पावन बना दे, या संसार में किसी को सुख और शांति उपलब्ध कराने के निमित्त हम बन जाएं, तो नथिंग लाइक दैट। इससे बड़ी तो कोई और बात नहीं। सेवा जिसको हम कहते हैं, सेवा क्या है, इच्छा का ही तो प्रयोग है। सेवा अगर किसी करने की इच्छा ही ना हो तो वो तो हाथ पर हाथ धर के बैठा रहेगा। जिसको हम सेवा कहते हैं, वो सेवा यही है कि जो लोक कल्याण के लिए हमारी पहले इच्छा उत्पन्न होगी। इच्छा उत्पन्न होगी, जैसे वो है ना भाई, ताना हमारा जहां होगा मन हमारा वहां होगा, या मन हमारा यहाँ होगा ताना हमारा वहां होगा। तो जहां हमारी इच्छा होगी वहां हम पैसा भी लगाएंगे, मेहनत भी लगाएंगे, टाइम भी लगाएंगे, कुछ करेंगे भी सही। उसी सब का नाम सेवा भी है। तो अगर हम उस इच्छा को दबा दें तो ये भी एक इच्छा है। इच्छा को दबाने की भी इच्छा हो सकती है, तो इच्छा तो फिर भी रही। आपने इच्छा को दबा दिया, आपने ये इच्छा की कि मेरी इच्छा ना हो, इच्छा का रूप बदल गया, इच्छा तो रही ना। तो वो कहते हैं यू कैन नॉट लिफ्ट द चेयर इन व्हिच यू आर सिटिंग। जिस कुर्सी में आप बैठे हैं उसको तो नहीं उठा सकते ना। मैं नीचे उतरूं तब उसको उठा सकता हूं, बैठे हुए तो इसको नहीं उठा सकता। इच्छा को उठाने के लिए भी इच्छा चाहिए, तो इच्छा तो रहेगी रहेगी।
तो इसलिए क्यों ना उस इच्छा का सदुपयोग किया जाए। तो ये जो जवानी की उम्र है या कुमार अवस्था है, मैंने बताया, मैंने कई भाई बहन देखे हैं जो ये समझेंगे ज्ञान में आने से पहले 1 साल में 3-3 इम्तिहान पास कर ले, समझते हैं हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, सर्विस करके आएंगे, समझेंगे ट्यूशन पढ़ा लें, ये भी पैसा कमा लें। यानी एक वक्त में कई कार्य आदमी करके जीवन में आगे बढ़ने की एक कोशिश होती है कि पीरियड ऑफ वर्क है तो यही है। और अभी हमें बाबा ने बता दिया कि ये एनर्जी तो है, मैंने बताया ये ग्रोथ का पीरियड है और ये एक सीढ़ी है हमारे चढ़ने की। उसी एनर्जी को हम जब यूज करते हैं सेवा के कार्य में तो वो सफल हो जाती है। उसमें मैंने आपको बताया कि इच्छा ही गिरावट का कारण हो सकती है, इच्छा ही चढ़ने का कारण हो सकती है। घूमने की इच्छा, अच्छा पहनने की इच्छा, भोजन की इच्छा, किसी सुंदर वस्तु को देखने की इच्छा, सुंदर वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ये भी इच्छा है। इस इच्छा के लिए बाबा ने कहा हुआ इच्छा मात्र में विद्या। ये इच्छा जो है ये ऐसी भूल जाए कि जैसे आपको इसका पता ही नहीं। इसको कहते हैं इनोसेंट बन जाना। इसी का नाम पवित्रता है, जो मन से भी हम पवित्र हो जाए, क्योंकि ये सब मरे पड़े हैं, ये तो मुर्दे हैं। बाबा ने कहा ये कब्र दाखिल है, ये जो चीज भी इन आंखों से दिखाई दे रही है इसका तो विनाश हो जाने वाला है। जब हम बुद्धि से ये बात समझ जाते हैं तो फिर हमें इन चीजों की इच्छा नहीं रहती। हमें एक सूक्ष्म अच्छी चीज की जिससे स्थायी लाभ हो, जिससे कई गुना लाभ हो, उस ज्ञान का मतलब ही है। ज्ञान हम किसको कहते हैं कि जो हमें अच्छाई और बुराई में अंतर बताए, किस में हमारा लाभ है, किस में हमारी हानि है, किस में हमारा कल्याण है, किस में हमारा अकल्याण है। तो जब ये ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसका पहला प्रभाव, पहला परिणाम, पहला फल उसका ये होना चाहिए कि जो हमारी हानिकारक इच्छाएं थी, अकल्याणकारी जो इच्छाएं थी, वो एक ढंग से समाप्त हो जानी चाहिए। और जो हमारी इच्छा है वो एक लोक कल्याणार्थ, सबका सुख, सबका भला, जिसमें हम कहते हैं समर्पण। समर्पण का भाव क्या है? भगवान क्या करेगा हमारे जीवन के समर्पण की? ही डज नॉट रिक्वायर, उसको तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हम समर्पण किस लिए करते हैं? लोक सेवा के लिए, लोक कल्याण के लिए। ये हमारी इच्छा है, नॉट फॉर मी। वो हवन करते हैं ना, हवन करते हुए हर मंत्र के बाद कहते हैं इदम अग्नाय इदम नमः। सारा मंत्र पढ़ के कहेंगे इदम अग्नाय इदम नमः, ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं। उनका भाव क्या होता है कि ये अग्नि में डालेंगे, अग्नि में डालेंगे तो सूक्ष्म हो जाएगा, सूक्ष्म होकर सारे वातावरण में मिल जाएगा। वैसे तो घी खुद भी पी सकता है आदमी, पिएगा मोटा होगा। जो 2-4 आदमी हवन करने वाले बैठे हैं चिमचा चिमचा, उनको भी पिला दे, काफी है। अग्नि में डालने की क्या अकल है? तो उसकी व्याख्या वो यही देते हैं कि अग्नि में डालने से जो उसका सूक्ष्म रूप हो जाएगा वो वातावरण में मिल जाएगा और हमारे लिए दूसरों का भला करने की, कल्याण करने की एक भावना आएगी। इस क्षण हम खा जाएंगे, खा सकते हैं, लेकिन सभी को थोड़ा थोड़ा हवा के द्वारा मिल जाए, चाहे उनके फेफड़ों में अस्थमा की बीमारी हो जाए, लेकिन मिल तो जाए। आदमियों को पीने के लिए दूध नहीं आजकल के जमाने में, और आग में डाल देते हैं। टाइम हैज चेंज, लेकिन जो इसके पीछे शुरू में भावना थी वो ये भावना थी। तो बार बार वो यही कहते हैं, अग्नि को भगवान का एक प्रतीक मान के भी वो ये समझते हैं कि भगवान के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो हम भी जो समर्पण करते हैं उसका भाव ये होता है कि हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो टाइम है, हमारी जो मनी है, हमारा जो भी कुछ है, वट एवर इट इज, ये अब हमारे केवल स्वेच्छा के, स्वार्थ के लिए नहीं, ये सबके लिए। वो तो गाते हैं जब कोई किसी का सत्संग होगा, प्रवचन होगा, आर्य समाज का, सनातन धर्म का, क्या कहेंगे उसमें? ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप देखेंगे हर एक सत्संग के बाद यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। ऐसे हो जाएंगे? हमारे कहने से सब सुखी हो जाएंगे? अगर हमारे इस तरह से कहने से सुखी हो जाएगा तो मिलियन मिनट पीस की बजाय हम तो यही कहेंगे लोगों को, सारे ही एकदम बोलो सर्वे भवन्तु सुखिनः, एकदम सुख शांति हो जाए। इट कैन नॉट बी। ये तो हम कर्मों से गिरे हैं, कर्मों से चढ़ेंगे। मनुष्य गिरा कैसे है? कर्मों से। दुख और शांति किससे मिलती है? बुरे कर्मों से। सुख और शांति कैसे मिलेगी? अच्छे कर्मों से। कर्म कैसे होते हैं? संकल्प से। संकल्प किस तरह से ठीक होंगे? संस्कार ठीक करने से और इच्छा ठीक करने से। उसको ठीक करने से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएंगे। कोई जादू का खेल तो नहीं, शिव मंत्र तो नहीं ना कोई। तो बाबा ने जो हमें एक बताया है, बाबा ने हमें क्या बताया? संसार परिवर्तन का और स्व परिवर्तन का नियम, जो संसार में एक बात किसी ने नहीं आज तक कही, जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी है, जो पहली बार कही गई है हमारे ज्ञान का, जो एक समझिए कि ऐसा ज्ञान बिंदु है जिसकी उपमा और किसी से, किसी भी दर्शन शास्त्र से नहीं हो सकती। संसार में आप जाइए, लाइब्रेरी में भरे पड़े,
एक मंजिल लाइब्रेरी बनाते हैं, वो भर जाती है किताबें, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, फिर डिपार्टमेंट अलग बनाने लग जाते हैं। देयर आर सो मेनी बुक्स। एक पूरा हिमालय पर्वत किताबों का बन सकता है, लेकिन वो खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ, उससे प्राप्ति क्या हुई? आप ये सोचिए। इतनी बुक्स हैं कि अगर कोई गिर पड़े और आदमी उसके नीचे आए, बचेगा नहीं। भागवत आजकल इतनी मोटी मोटी किताबें, 800-800 पेज की, 1000 पेज की किताबें हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, कितनी वॉल्यूम्स है उसकी? एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकना, कितनी बुक्स है उसकी? पत्थर की बजाय अगर वही किताब किसी को मार दो ना, पक्की बात है मर जाएगा। तो क्या फायदा होगा उसके? उस नाली का फायदा क्या होगा? मरने तो चाहिए थे मन के विकार, वो तो मरे नहीं, और आदमी मर गया पढ़ पढ़ के, उसका सारा दिमाग चाट लिया किताब ने, क्या फायदा हुआ उसका? तो बाबा ने जो एक बात बताई है जो मोस्ट रेवोल्यूशनरी है, वो क्या है? परिवर्तन कैसे होगा? लोग कहते हैं विश्व परिवर्तन हो जाएगा, इतने बड़े तो देश है, संसार में कितने मनुष्य हैं, भांत भांत के लोग हैं, माँ की बात बेटा नहीं मानता, पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी नहीं मानती, संसार बदल जाएगा। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहता है संसार बदल जाएगा, कलयुग चला जाएगा, सतयुग आ जाएगा। ऐसे ही चला जाएगा, अंग्रेज जाते नहीं थे, उनको भगाना पड़ा, और ये कलयुग कैसे चला जाएगा जो इतनी तरह से अड़ा हुआ है? तो उसका तरीका क्या बाबा ने हमें बताया, जिसको हम कहेंगे मोस्ट लॉजिकल। कोई भी उस आदमी उस बात को काट नहीं सकता। अकाट्य प्रमाण, अकाट्य युक्ति जो बाबा ने बताई, किस तरीके से एक एक बात को ले ली जाइए। संसार का एक सबसे बड़ा मौलिक नियम है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। इनका आपस में मेल है। बिना परिणाम, कोई भी परिणाम होगा उसका कोई कारण जरूर होगा। इतिहास पढ़ते हैं हम कि लड़ाई हुई, भारतवासी जीत गए, हार गए कहीं, और मुसलमान जीत गए, तो इतिहास में कारण बताए होंगे क्यों जीते क्यों हारे, मान लो क्या बात थी। इसी तरीके से भाई गैस को, फलां चीज को हीट करोगे, उसका ये परिणाम निकलेगा, उसका कारण क्या होगा? जो भी विद्या हम पढ़ रहे हैं किसी भी नाम से, तो वो अपने अपने हिसाब से कारण और परिणाम को कोई नियम देके बताते हैं। बीज बोओगे, फल के रूप में उगाएगा। कैसे? वो बीज में तिरोहित है, उसमें डार्मेंट है, क्या चीज उसकी पोटेंशियलिटीज, उसकी योग्यताएं कैसे वो निकलेंगी, प्रस्फुटित होंगी, वो सारे विज्ञान का नाम एग्रीकल्चर है। वो कारण और परिणाम को बता रहा है। कौन से डॉक्टरी पढ़ते हैं, भाई इसको ये पेट का दर्द हो गया, क्यों दर्द हो गया? पूछेंगे क्या खाया था, कि जी गोभी खा ली थी, मटर खा लिए थे, आलू भी खा लिए थे, जरूरत से ज्यादा खा लिए थे, साथ में पकौड़े खा लिए थे, फिर उसके ऊपर आइसक्रीम खा ली थी, और फिर उसके ऊपर ये खा लिया था। तो फिर वो कहेगा थोड़ा गम भी खा लो जब इतनी सारी चीजें खाई थी, क्योंकि आपने इतना सब गड़बड़ घोटाला भी साथ खा लिया था, ये भी साथ क्या दो। तो वो कारण और परिणाम का जो नियम है कि क्यों इसको ये हुआ, तो उसके कारण से जब तक नहीं जानेगा उसका निवारण कैसे होगा। तो संसार का एक जो शाश्वत नियम है, जो जिसको हर कोई मानेगा, वो है कारण और परिणाम, काज और इफेक्ट। तो उसी को अप्लाई करते हुए बाबा ये कहते हैं कि दुख और अशांति का कारण क्या है? दुख और अशांति तो परिणाम है ना, ये तो फल है ना, इसका बीज क्या है? दुख और अशांति रूपी जो कारण, जो परिणाम है, उसका कारण क्या है? तो बाबा हमें ये समझाते हैं उसका कारण है मनुष्य के बुरे कर्म। कर्म से जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये तो सबने, यहां तक तो सबने बताया, बहुत ज्यादा काफी लोगों ने बताया है, लेकिन शुरू यहां से हम करते हैं। उसका कारण यह है कि मनुष्य के कर्म अच्छे नहीं। अच्छा, कर्म अच्छे नहीं, अब कर्मों का आधार क्या है? उसके नेक्स्ट स्टेप देखो। कर्मों का आधार है दो चीजें, एक तो दो चीजें भी नहीं बल्कि तीन बातें। एक तो मनुष्य के संकल्प। कोई भी कर्म हम करने लगते हैं तो पहले थॉट आता है, थॉट को हम लैंग्वेज में या कर्म में ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो मेंटल एक्शन हो, चाहे वो वोकल एक्शन हो, ओरल एक्शन, चाहे वो फिजिकल एक्शन हो, कोई भी प्रकार का एक्शन हो, उसका कारण होगा एक तो थॉट, दूसरा संस्कार। थॉट जो है वो प्रभावित होती है संस्कार से। किसी की थॉट प्योर थॉट नहीं होती, डिटैच नहीं होती एकदम। जो पिछले हमारी मान्यता है, हमारे जो संस्कार है, हमारे संस्कार उसको प्रभावित करते हैं, थॉट को। तो उस थॉट के साथ, संस्कार के साथ तीसरा होता है स्मृति। कोई ना कोई स्मृति हमें जरूर बनी रहती है। अब ये हमारा मित्र है, कोई बात वो हमें कहता है, हम हमारे मन में ये स्मृति बनी रहती है, ये हमारा मित्र है, ये हमें करना पड़ेगा, ये हमारा करना फर्ज बनता है। ये स्मृति अगर हमें ना हो तो हम वो सिर्फ थॉट, कोई उसका अर्थ नहीं निकलता। तो थॉट के साथ साथ हमारे संस्कार और हमारी स्मृति, ये तीनों मिलकर कर्म के मूल है। अब इन तीनों को आप देखिए, इनको ठीक किए बिना कर्म ठीक नहीं होंगे, कर्म को ठीक किए बिना उसका फल ठीक नहीं होगा।
विश्व का परिवर्तन करने के लिए इनका परिवर्तन करना जरूरी होगा, उसके बिना विश्व का परिवर्तन नहीं होगा। अब जो थॉट है, क्या क्या विचार आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, पॉजिटिव विचार क्या है, नेगेटिव विचार क्या है, शुभ विचार क्या है, अशुभ विचार क्या है, कल्याणकारी विचार क्या है, अकल्याणी विचार क्या है। कहा गया है कि विचार आचार का मूल है। जो मनुष्य का थॉट है वो उसके कैरेक्टर का बेसिस है। थिंकिंग मेक्स ए मैन, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, ये कहावत है। तो विचार, वो कहते हैं थॉट्स कैन मूव द माउंटेन, थॉट में इतनी बड़ी शक्ति है। तो एक तो बाबा हमारे थॉट्स को बदलते हैं, विचार को बदलते हैं। कैसे विचार को बदलते हैं? विचार के लिए बाबा हमें विचार देते हैं। जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, कांटे को किसी और तरीके से नहीं निकाला जा सकता। किसी के शरीर में कांटा चुभ गया तो आप एक सुई भी तो एक कांटा ही है, वो अगर आपने हाथ की बनाई हुई है, वो कुदरत के दरख्त की बनाई हुई है। तो हम सुई चबो के कांटा निकालते हैं। कांटे को निकालने के लिए जब तक आप सुई रूपी कांटा ना चबोए तो वो कांटा कैसे निकलेगा? कांटे को निकालने के लिए कांटा चाहिए। आपने कभी किसी कारपेंटर को देखा होगा, किसी में कील है तो उसके पास नोकदार जो एक छेनी जैसी चीज होती है, उसको रख के वो मारता है तो वो कील नीचे नीचे धस के बाहर निकल जाता है। तो वो कहते हैं टू ड्राइव ए नेल आउट यू हैव टू यू रिक्वायर अनदर नेल। नेल को निकालने के लिए नेल चाहिए, कील को निकालने के लिए कील चाहिए, कांटे को निकालने के लिए कांटा चाहिए, थॉट को ठीक करने के लिए थॉट चाहिए। तो बाबा हमें थॉट्स देते हैं, जिसको हम पॉजिटिव थॉट कहते हैं, है ना। थॉट फॉर द डे किताब छपी हुई है। ये बाबा की मुरलियां सारी क्या है? ये थॉट्स है, वंडरफुल थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, गोल्डन थॉट्स है। क्या हमने नियम वो टॉपिक रखा था? गोल्डन थॉट्स फॉर गोल्डन एज। ये सारी शिक्षाएं क्या है? दिस इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स। ये थॉट्स का एक समूह है, संग्रह है। तो बाबा हमें थॉट देते हैं। क्या थॉट देते हैं? ये थिंक करो, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु हूं। पहले हमारी थॉट क्या थी? मैं शरीर हूं, मैं मेल हूं, फीमेल हूं, इतनी उम्र है, फलां प्रदेश का रहने वाला हूं। अब बाबा ने हमें बताया परम धाम का रहने वाला हूं, ज्योति बिंदु हूं, अनादि और अविनाशी हूं, न मेल हूं न फीमेल हूं, मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो ये बाबा ने हमें थॉट, वो गलत थॉट को निकालने के लिए, रिप्लेस करने के लिए नई थॉट दी। तो इस थॉट को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, जिससे खराब हो गया है संसार, जिससे कर्म बिगड़ गया है, तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? जो कर्म का मूल एक थॉट हमने बताया, उस थॉट को चेंज करने के लिए बाबा ने ये हमें ज्ञान दिया, उसका नाम है ज्ञान, जिसको नाम हम कहते हैं शिक्षा। बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे। तो बाबा ने जो हमें थॉट्स दिए हैं, मैं किसकी संतान हूं? हम अपने लौकिक बाप को अपना बाप मानते रहे, लेकिन अब मालूम पड़ा कि वो शरीर के पिता है, आत्मा के 3 पिता है। तो वो हमें सारा नया थॉट दिया गया जो पहले मालूम नहीं था। अब वो मालूम पड़ने से पहला थॉट बदल जाएगा, थॉट बदल जाने से कर्म बदलने का साधन बन जाएगा। तो विधि देखिए कितनी एक युक्ति युक्त, एक वंडरफुल युक्ति बाबा ने बताई है। एक तो थॉट, दूसरा संस्कार। संस्कार क्या है और संस्कार मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है? संस्कार प्रभावित करता है दृष्टि और वृत्ति के रूप में। संस्कार ऐसे प्रभावित नहीं कर सकता। संस्कार तो एक गुप्त सी चीज है, हमें पता ही नहीं लगता उसका। संस्कार से क्या होगा कि हम किसी को देखेंगे तो उसी दृष्टि से देखेंगे जैसा हमारा संस्कार होगा। किसी का काम वाला संस्कार बन चुका होगा तो उसके नेत्र को काम अधीन कर देगा, वो स्त्री पुरुष के भेद को देखेगा, उसकी तरफ खींचेगा। उसकी वृत्ति वासना वृत्ति हो जाएगी, काम वृत्ति हो जाएगी, क्रोधी की क्रोध वृत्ति हो जाएगी, लोभी की लोभ वृत्ति हो जाएगी। तो जो संस्कार प्रभावित करता है वो 2 तरीके से, एक तो दृष्टि, दूसरा वृत्ति, इसको चेंज करता है। और संस्कार है क्या चीज? संस्कार है एक गुप्त स्मृति। संस्कार एक स्मृति है। जो हम पहले कर्म करते रहे, एक बार कर्म किया, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, उसकी स्मृति हमें समाती गई सूक्ष्म रूप से। जैसे एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है, पहले पहले हम एक साइकिल चलाना मनुष्य सीखता है, उसका ध्यान देता है बैलेंस रखने का, फिर दोबारा, फिर तिबारा, धीरे धीरे उसको जरूरत नहीं रहती, वो उसके माइंड में रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है, वो स्मृति उसकी सेटल्ड जैसी हो जाती है। तो संस्कार भी ऐसा हो गया कि जो कर्म हमने बार बार किए, उसका जो एक हमारे में स्मृति बन गई, और उस स्मृति की अभी वो कोई कॉन्शियस फॉर्म में नहीं है, जिसको सब कॉन्शियस या अनकॉन्शियस फॉर्म में कहते हैं हमें मालूम नहीं, लेकिन है वो स्मृति, जिसको हम कहते हैं डॉर्मेंट स्मृति, तिरोहित स्मृति, जो हमारे ध्यान से ओझल है लेकिन वो प्रभावित कर देती है दृष्टि और वृत्ति के रूप में। तो वो संस्कार इस तरह से प्रभावित कर रहा है। उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक वो नहीं ठीक होगा। तो उसके लिए क्या किया बाबा ने, हमें क्या तरीका बताया? एक तो हमें वो जो थॉट्स दी, उससे हमें मालूम पड़ गया कि कौन से संस्कार अच्छा है, कौन सा संस्कार खराब है, और संस्कारों को बदलना क्यों जरूरी है। ये चीज तो हमें पता हो गई। लेकिन जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी, स्मृति,
स्मृति के बिना कोई भी काम संसार में नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जब तक वो मर न जाए उसको कोई स्मृति ना हो। डॉक्टर लोग जिसको कह देते हैं कि ये स्टेट ऑफ कामा में है, मूर्छित है, बेहोश है, वो भी अंदर में कुछ ना कुछ उसको स्मृति होती है। उस स्मृति की अभिव्यक्ति बाहर नहीं होती। नींद में भी मनुष्य को स्मृति होती है, यहां तक कि स्वप्न देखता है और स्वप्न में उसको अनेक प्रकार की स्मृतियां आती है, इस जन्म की भी, पूर्व जन्म की भी। चीजों को मिक्सअप करके एक मदारी का खेल देख करके वो एक स्वप्न उसको आते रहते हैं, लेकिन वो स्मृति मनुष्य की रहती है हमेशा ही। तो ये जो मैं कह रहा था स्मृति, एक तो अभिस्मृति हो गई जो कॉन्शियस माइंड की तरह से हुई, दूसरा जो संस्कारों रूपी स्मृति है जो कि एक सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में है। इस स्मृति को काटने के लिए बाबा ने हमें नई स्मृति दी, पॉजिटिव स्मृति दी। स्मृति को ठीक करने के लिए स्मृति दी, उसी का नाम योग है। लोग योग लेते रहे, कंसेंट्रेशन को योग और प्राणायाम आसन इत्यादि का योग करते रहे, उससे जीवन परिवर्तित नहीं हुआ। कुछ शरीर ठीक हो गया थोड़ा, चलो अच्छी बात हो गई, लेकिन वो जो विश्व परिवर्तन होना चाहिए था वो ना तो थॉट्स दिए न ऐसी स्मृति दी। ये स्मृति जो है, यही जो बाबा ने चीज दी कि स्मृति में स्थिति ही योग है। योग की कितनी किताबें उठा के देख लीजिए, आज तक किसी ने नहीं कहा कि स्मृति में स्थिति ही योग है। बाबा ने जो योग की व्याख्या की ये अनुपम है, इसकी कोई मिसाल नहीं दुनिया में इसकी। और ये इतनी बड़ी शक्ति है, दुनिया में लोगों ने रेवोल्यूशन करने की कोशिश की, गोल्डन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वट एवर, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, कितनी रेवोल्यूशन हुई, लेकिन ब्लड शेड हुआ, उससे रेवोल्यूशन क्या हुई? ये रेवोल्यूशन जिससे कि मनुष्य के अंतर में चेंज हो जाए, वो चेंज की प्रक्रिया, चेंज का जो प्रोसेस, चेंज का मेथड। कोई कहता है आप कैसे चाहते हो, आखिर विश्व परिवर्तन होगा कैसे? तो हम उसको बताते हैं, बाबा ने हमें अमोघ शास्त्र दिया है जिसको कोई नहीं रोक सकता, जिसके आगे कोई चीज संसार की नहीं ठहर सकती। स्मृति, स्मृति से कितना परिवर्तन विश्व में आता है, और बिना स्मृति के हम कोई लाभ नहीं कर सकते। जितना भी हम सीख रहे हैं, ये बाबा तेरी शिक्षा सदा है संग हमारे। संग का मतलब क्या? स्मृति में। अगर स्मृति में नहीं रहेगी तो हमारे संग में क्या रही? तो इतनी बड़ी शक्ति है स्मृति। स्मृति से हमारी बनती है स्थिति, स्थिति से हमारा संस्कार भी चेंज होता है, और उसी से हमारा कर्म होता है, उसी से हमारा सुख दुख समाया हुआ है। ये विश्लेषण, ये एनालिसिस किसी ने आज तक बताया नहीं। ये बाबा ने हमें बताया कि स्मृति में स्थिति, लगन में मगन। लगन में मगन भी यही बात है। लगन में मगन और ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि लगन में स्मृति तो है, लेकिन स्मृति के साथ लव है। लगन उसको कहते हैं लव। जो बाबा ने कहा कि लगन में मगन होना ही योग है, मगन में कंसेंट्रेशन भी आ जाता है। इतनी 4 शब्दों में योग की सुंदर व्याख्या है कि कोई नहीं विद्वान संसार का इसका कर सकता। आने वाले समय में पीएचडी लोग एक एक शब्द पर पुस्तक लिखेंगे। मैं आपको बताता हूं, लगन में मगन होना ही योग है। इससे ब्रीफ और क्या हो सकता है? आपको मालूम होगा आईएएस का जो कंपटीशन हुआ था, हरदयाल एमए या क्या नाम था उसका, जिसने उसमें से प्रथम पद लिया था, और उसके लोग और भी साथ में कंपटीशन में बैठे हुए थे। हर एक ने उस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश टू गवर्न इंडिया? ब्रिटिश को ब्रिटिश लोग कैसे गवर्न करते? तो सबने एग्जामिनेशन में आंसर बुक्स एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। उन दिनों आईसीएस का इम्तिहान था, जिसको आजकल हम आईएएस कहते हैं, और वो तो लिखने की बड़ी प्रतिभा होती है। उस कंपटीशन में बैठते ही ऐसे एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, सब कापियां भरनी शुरू कर दी। एंड दैट जेंटलमैन वाज सिटिंग आइडल, नॉट डूइंग एनीथिंग। वो बैठा रहा। लोग सोचने लगे आज पता नहीं इसको क्या हो गया। उसके जो साथी थे देख रहे थे, कुछ भी नहीं लिख रहा। 5 मिनट से रह गए और ये अभी तक भी कुछ नहीं लिख रहा, ये फेल हो जाएगा। आज हुआ क्या है इसको? लेकिन उसने एंड में इम्तिहान खत्म होने से पहले, टाइम खत्म होने से पहले लिख दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। बस ब्रिटिश की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है इंडिया को रूल करने की? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये जो आज शब्द सुनते हैं ना, ये उस आदमी ने पहली बार लिखे थे। अब जितने लोगों ने जो व्याख्या लिखी थी, उस सारे का सार यही था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। किसी ने लिखा था हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं, किसी ने कहा जिम्मेदारों को मजदूरों से लड़ाते हैं, किसी ने कहा काले को गोरे से लड़ाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन भेदभाव यही था। उसने ये लिख दिया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो ये जो बाबा ने कहा है कि लगन में मगन होना, ये शब्द भी वैसे ही सुंदर है, उससे कई गुना सुंदर है। लगन में मगन होना, लगन का मतलब ही यह है कि प्यार, प्रेम। उस शिव बाबा से बाबा कहते हैं कि लवफुल रिलेशनशिप, क्योंकि अब जब लव होगा तो रिलेशन जरूर होगा।
बिना लव, बिना रिलेशन के तो कोई लव हो नहीं सकता। लव होगी पति पत्नी में, लव होगी बहन भाई में, लव होगी दोस्त और दोस्त में, लव होगी पिता पुत्र में। लव इज ऑलवेज बिटवीन सम टू रिलेशंस। लव कोई वैक्यूम में तो होता नहीं। तो लगन है, लगन माने एक लव भी नहीं, ऑर्डिनरी स्ट्रांग लव है। और वो जो स्ट्रांग लव है उस लगन के साथ संबंध होगा तो फिर नेचुरली संबंध का ज्ञान, और उसमें भी मगन हो जाना, लगन भी इतनी कि मगन हो जाना। तो बाबा कहते हैं उस लगन और मगन से अग्नि पैदा होती है। लगन जो है वो अगन है और वो हमारे संस्कारों को दग्ध करेगी। ये किसी ने नहीं बताया कि संस्कार हमारे बदलेंगे कैसे। 63 जन्म के संस्कार एक जन्म में कैसे बदल जाएंगे, और एक जन्म के भी थोड़े से टाइम में, ये किसी ने नहीं बताया। और आप देखें किसी भी संस्था में जाएं, कहते हैं भगवान की कृपा हो और कई जन्म का पुरुषार्थ हो जब जाके मनुष्य को मुक्ति मिले। मुक्ति को एक जन्म में थोड़ी मिलती है, क्योंकि उनको संस्कार बदलने का, दग्ध करने का तरीका ही नहीं है। तो बाबा ने ये कहा कि ये लगन ही अग्नि है, यही सूक्ष्म अग्नि है, सूक्ष्म को दग्ध करने वाली, इसी से संस्कार बदलेंगे। तो जब स्मृति से एक तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी, थॉट्स हमारे बाबा ने ज्ञान के दे दिए, दूसरा हमारे ये बदल जाएगी जो हमारे संस्कार हैं। तो ये पावरफुल स्मृति जो है, इससे जो हमारी स्थिति होगी, उस स्थिति से जो हमारी दृष्टि और वृत्ति बदल जाएगी। दृष्टि और वृत्ति कैसे बदलेगी? वो पतंजलि ने लिखा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन वृत्ति बदलेगी कैसे? वो तो बताया ही नहीं। जैसे बाबा ने जीवन कहानी में बताया ना, शिव बाबा ने कहा कि तुम्हें एक नई सृष्टि बनानी है। वो तारे तारे से आते थे, कोई शहजादी कोई शहजादा बन जाता था, और उसने कहा कि तुम्हें ऐसी सृष्टि बनानी है। लेकिन उसने ये तो बताया नहीं कि ये सृष्टि कैसे बनानी है। बाबा ने पहले पहले यही बताया ना, वो तो धीरे धीरे आगे चल के शिव बाबा ने बताया। ऐसे ही वो पतंजलि ने ये तो कह दिया कि योग जो है चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम है, लेकिन वृत्तियों के परिवर्तन का नाम तो बताया नहीं। और वो वृत्ति का चलो निरोध भी होगा, वो कैसे होगा वो तो बताया नहीं। तो बाबा ने बताया कि वृत्तियों का और जो दृष्टि है, कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इतना बड़ा दृष्टि का महत्व है। तो दृष्टि और वृत्ति जब तक नहीं बदली, इंसान नहीं बदला, इंसान नहीं बदला, तो संसार कैसे बदलेगा, युग कैसे बदलेगा, सुख शांति कैसे आएगी? तो दृष्टि, वृत्ति और संस्कार को बदलने के लिए बाबा ने अमोघ शस्त्र दिया, स्मृति। ये हमारे जिसको कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद वो कहते हैं। ऐसे इनकलाब भी हो गया, जिंदाबाद भी हो गया। मरा हुआ आदमी जिंदाबाद कैसे हो गया? तो ये जो बाबा कहते हैं जिससे पुनर्जीवन हमें मिलता है, नया जीवन मिलता है, पुराना बिल्कुल भूल के नए बन जाते हैं हम। स्मृति से जीवन परिवर्तन हो जाता है। कमाल की बात है, मनुष्य देवता बन जाता है, नर नारायण बन जाता है, नर लक्ष्मी भी बन सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन कहने का भाव यह है कि इतना परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो बाबा बात बताते हैं स्मृति की, कितनी वंडरफुल चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो हमारी एनर्जी है और ग्रोथ जो हमारे पीरियड है, और उसके साथ साथ जो हमारी एम्बिशन है, जो हमारी इच्छा है, उस इच्छा का परिवर्तन, जब तक वो हमारी इच्छा नहीं बदली, मनुष्य नहीं बदल सकता। इच्छा पैसे कमाने की, वो जाके बिजनेस करेगा, वो ज्ञान में क्या आएगा? एक बिजनेसमैन को कहते हैं आप आया कीजिए, ज्ञान सुना कीजिए, भाई साहब कुछ जीवन बनाइए, कहते हैं टाइम नहीं। क्यों? उसकी इच्छा नहीं। उसकी इच्छा पैसे कमाने की है, उसकी इच्छा ये धन लेने की नहीं है, उसके भाग्य में नहीं लिखा हुआ। एक घोड़े को आप पकड़ के पानी का, वो आता है ना म्यूनिसिपैलिटी की तरह से बना होता है पानी पीने का, जहां जिस शहर में टांगे हो, घोड़े हो, तो कारपोरेशन की तरफ से कहीं कहीं घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक प्याव, घोड़े का प्याव बना होता है ना। तो आप घोड़े को आप कई दफा देखा होगा, टांगे वाला ले जाता है, भाई ये प्याव आ गया, आगे तो आना नहीं, काफी फासले तक, पिला देखो इसको, अगर पीने की इसकी मर्जी होगी पी लेगा। तो घोड़े को पकड़ के प्याव के पास ले जा सकते हैं, पानी तो चपक चपक तो उसने करना है ना, वो नहीं पिएगा तो पानी कहां से जाएगा उसके अंदर? घोड़े ने, वो कहते हैं यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक ए ड्रिंक। पीना तो उसने खुद है ना, घोड़े को आप प्याव के पास ले जा सकते हैं, पीना तो उसको खुद पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से चलो माँ जो है वो सीपी से कुछ बच्चे को देने की कोशिश, फिर भी गले के नीचे उतारना तो बच्चे को पड़ता है, उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, उसके बिना तो नहीं होता। तो जो इच्छा नहीं होगी वो क्या करेगा? इसलिए कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां इच्छा होगी वहां काम होगा, इच्छा ही नहीं होगी तो क्या करेगा? तो इच्छा कहाँ हो? बाबा ने हमें बताया, यानी किसी ने हमें ये नहीं बताया, वो तो कहते हैं इच्छा दमन कर दीजिए। बाबा ने हमें बताया इच्छा शक्ति है, इच्छा एक शक्ति है, सहन एक शक्ति है। लोग सहन शक्ति कहते हैं, सहन शक्ति भी है, सहनशीलता भी है। सहन एक चरित्र भी है और सहन एक शक्ति भी है। जो सहन करता है उसमें आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है, वो महान बनता है, वो आत्मा बलवान बनती है, महावीर बनता है। तो सहनशीलता हम जो एक
बुरा मना जाते हैं ना, सहन नहीं करते, हम ये भूल जाते हैं कि सहन करने से शक्ति बढ़ेगी, ये हम नहीं समझते। अगर हमें ये मालूम हो कि सहन करने से हमारी अपनी शक्ति बढ़ेगी तो हम किसी को ओबलाइज ना करें। अभी तो हम यही कहते हैं हमने इसका ये भी सहन किया, ये भी सहन किया, कहां तक सहन करेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते। और अगर हम ये कहें कि सहन करने से हमारी अपनी शक्ति बढ़ेगी तो हम कहेंगे थोड़ा और भी जुल्म कर लो, है? तो वो कहते हैं ना क्या मर्जी है सयाद की, चलो ठीक है हमारी अपनी शक्ति बढ़ेगी, इट इज आवर ओन बेनिफिट। तो जो बाबा ने कहा है कि इच्छा एक शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का आप दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। एटम शक्ति है, एटम चाहे विश्व के विनाश के लिए यूज करो, चाहे विश्व को एक बगीचा बनाने के लिए यूज करो। एटम एक पावर है, उस पावर को आप किस काम में इस्तेमाल करते हैं वो आप जाने, फर्क पड़ जाता है ना। तो इच्छा शक्ति है ये समझकर कि एम्बिशन जो हमारा एक वो है, वो पहले तो हमें ज्ञान ये बताता है, थॉट्स गोल्डन, वो हमें ये बताती है क्या इच्छा होनी चाहिए क्या इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिसके लिए बाबा ने ये भी कह दिया इच्छा मात्रम अविद्या, ये संसारिक इच्छा तो है नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं कलयुग तो जा रहा है, ये तो नाश होने वाला है, थोड़े सा इनका बेमान है और तमोगुणी है, बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है, किसी काम का नहीं। सारे शरीर रोगी है, सब मनुष्यों के मन खराब हुए हैं, और सारे पदार्थ भी जितने भी हैं वो तमोगुणी पॉल्यूटेड है। साइंटिस्ट खुद कहते हैं पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, उसमें पैदा हुई चीजों भी क्या होगा, जैसे कि गन्ने के छिलके को चबाना। जब ज्ञान से हमने समझ लिया तो उन चीज की इच्छा तो खत्म हो गई। अब हमारी इच्छा ये हो गई कि हम गोल्डन एज में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करें, लोगों की अधिक से अधिक सेवा करें, योग द्वारा अधिक से अधिक उत्तम आनंद लें, पवित्रता की ऊंची से ऊंची पराकाष्ठा पर जाएं, अधिक से अधिक दिव्य गुण हमारे में हो। बाबा की मुरली का बार बार अध्ययन करके ज्ञान रूपी रत्नों से हम अपने को सजाएं। अब हमारी इच्छा है तो यही है, दीज आर आवर गोल्डन थॉट्स। इन इच्छाओं में से किसी दूसरे की जितनी इच्छा होगी, तो जैसे बकरी के दूध में मेंगनी होती है वो वही बात होगी। बकरी के लिए सुना है ना आपने, दूध देती है, दूध देने के बाद मेंगनी भी साथ में डाल देती है, वो पीने लायक तो नहीं रहा ना, आप सोचिए, ये बकरी की विशेषता है। तो अगर हमारी अच्छी थॉट्स होंगी साथ में हम खराब थॉट्स भी डाल देंगे तो वो क्या हुआ, वो बकरी का दूध हुआ, तो इट इज नॉट वर्थ। तो ये हमें सोच लेना चाहिए कि इच्छा रूपी जो हमारी शक्ति है वो किस प्रकार से किस काम में हमें लगानी चाहिए, लोक कल्याण में, अपनी उन्नति में, विश्व परिवर्तन में, सतयुग की स्थापना में, बाबा का सहयोगी बनने में। तो बाबा की जो वो बाबा तुम्हारी शिक्षा रहे सदा हमारे संग हमारे, तो वो तभी रहेगी, क्यों हम वो संग नहीं रहती, एक तो हमारी इच्छाएं बदल जाती है, इच्छाएं ही यज्ञ को छुड़वा के बाहर ले जाती है, मनुष्य को ज्ञान भी छुड़वा देती है जब उसको दूसरी इच्छाएं लग जाती है। कोई ना कोई तृष्णा, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई एम्बिशन संसारिक पैदा हो जाएगा जो संसार में उसको खींच के ले जाता है, बाबा से हटा देता है, माया की तरफ खींच के ले जाता है, अलौकिक से लौकिक की तरफ ले जाता है। पहली चीज तो ये इच्छा रूपी शक्ति। दूसरा निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति, अगर निर्णय हमारी शक्ति नहीं है, सिर्फ निर्णय, नॉट ओनली डिसीजन बट आवर डिसीजन शुड बी पावरफुल। निर्णय हमारा शक्तिशाली हो, बिल्कुल जो हम डिसाइड करते हैं वो एक क्लियर कट हमारे माइंड में डिसीजन हो। जितना हमारे माइंड में क्लियर कट और फाइनल डिसीजन होगा, आज ये डिसीजन कल वो डिसीजन, अगर हमारा निर्णय वेवरिंग निर्णय है तो हमारी स्थिति एक रस थोड़ी होगी। जो आप देखेंगे जिसमें योग की भी जितनी किसी की स्थिति होगी, उसने निर्णय कर लिया होगा कि मैंने आप ऐसा जीवन बनाना है। दूसरा आदमी समझेगा कुछ ये करना है कुछ वो करना है, जिसके निर्णय में जितनी परसेंटेज होगी उसके स्टेज में भी उतना ही अंतर होगा। तो निर्णय रूपी शक्ति कि अगर दूसरी इच्छाएं आए संसारिक, तो उन संसारिक इच्छाओं को हटा दे, उसमें शक्ति हो। लोग कहते हैं ना कि जिसकी बुद्धि मन के अधीन हो जाती है, बुद्धि रूपी राजा मन रूपी सर्वेंट के अधीन हो जाता है। तो बुद्धि राजा बन के रहे, जिसको हम कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है परमात्मा का, सद्बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, जिसको बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना दो। बुद्धि कितनी बड़ी कमाल की चीज है। हमारे योग का नाम ही बाबा ने कह दिया बुद्धि योग है। बुद्धि जिसकी विशाल है, बुद्धि का योग जिसका शिव बाबा के साथ है, वही योगी है। तो बुद्धि हमारी निर्णय जो करती है वो पावरफुल निर्णय हो, ताकि अशुद्ध इच्छाओं को हटा दे और शुद्ध को रखे, और हमें क्या किस परिस्थिति में करना है क्या नहीं करना है वो निर्णय कर सके। और वो तभी होगा जितनी उसमें गोल्डन थॉट्स होंगी। गोल्डन थॉट्स नहीं होंगे तो निर्णय क्या करेगा। एक जज निर्णय कैसे करता है, अंडर सच एंड सच लॉ, ऐसा इसको पनिशमेंट मिलेगी। अंडर सच एंड सच लॉ, इसने कोई रॉन्ग कर्म नहीं किया इसलिए इसको बरी किया जाए, छोड़ा जाए। निर्णय किसी लॉ के अंतर्गत किया जाता है, लॉ की एप्लीकेशन का नाम ही निर्णय है। लॉ ही नहीं मालूम होगा तो निर्णय क्या करोगे। तो निर्णय शक्ति उतनी बढ़ेगी जितनी आपकी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी।
जितने बाबा के गोल्डन थॉट्स हैं। अब एक कोई निर्णय करता है जज हाई कोर्ट का, एक नियम का ध्यान देना भूल जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसके निर्णय को गलत कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो नया लॉ पास हुआ है इसने जज ने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। तो बाबा के जितने मुरली के पॉइंट्स हैं, आप ये सोचें कि ये हमारी निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए, हमें बुद्धि को गोल्डन बनाने के लिए ये जरूरी है। अगर आपको लाभ बुरा नहीं मालूम होगा, निर्णय आप क्या करेंगे? श्रीमत पर चलेंगे कैसे? गलत निर्णय कर बैठेंगे, गलत इच्छाएं आ जाएंगी, और वो इच्छाएं जो है मैंने आपको बताया वही कर्म की तरफ ले जाती है। वो थॉट्स गलत हो जाएंगी, वो संस्कार को मिटा नहीं सकेंगे, स्मृति गलत आ जाएगी, कर्म खराब हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि फिर उससे भी कर्म होते रहेंगे, फिर आगे के लिए भी होते रहेंगे, पिछले तो मिटेंगे ही नहीं। तो निर्णय हमारी शक्तिशाली हो, कांस्टेंट हो, और वो सारे ज्ञान के बाबा के मर्यादाओं को, नियमों को, प्रिंसिपल्स को जानने वाली हो। कई दफा हम ये समझ लेते हैं कि हमारे यही श्रीमत है, यही निर्णय है। कौन से? जो 5-7 है ना, अमृत वेले उठो, याग की यात्रा करो, शुद्ध आहार करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, रोज क्लास करो, ये जो 8-10 है ना, यही हमारे लाज है, ये तो उनका सार है। लेकिन बाबा ने जितनी बातें ज्ञान की बताई हुई है, ये सारे निर्णय करने में आपको जरूरत आती है। अगर कोई कहता है कल्प की आयु 5000 वर्ष नहीं, बाकी धारणा तो ठीक है, ब्रह्मचर्य भी ठीक है, आहार भी शुद्ध होना चाहिए, ये भी ठीक बात है, वगैरह वगैरह, ये धारणा इस इंस्टीट्यूशन की अच्छी है। बाकी कल्प की आयु 5000 वर्ष है, ये मैं नहीं मानता। तो वो निर्णय ठीक नहीं कर सकता। वो ना तो टाइम पूरा लगाएगा, ना याद की यात्रा उसकी तेज होगी, ना वो हर एक बात में स्ट्रिक्ट होगा। वो जब समझेगा अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो उसका निर्णय कैसे ठीक होगा? उसकी संसारिक इच्छा पैदा हो जाएगी, वो इच्छा पैदा होने से गलत काम करने लग जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि ये भी जो नियम है, इन नियमों के पालन करने में भी दृढ़ता तभी आएगी जब जो सारा ज्ञान सुना हुआ है वो इसको सपोर्ट करता है। वो हमारी बुद्धि में है नहीं, तो हम नियमों का पालन कैसे करेंगे? और अगर ये सारा नहीं, तो निर्णय कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारे ज्ञान के बाबा ने मुझे कहा हुआ है कि अगर साकार कोई बात गलत भी कह देगा, वैसे तो कहेगा नहीं, लेकिन वो कई दफा कहते हैं ना, लेट अस सपोज, अलजबरे में, मैथमेटिक्स में कहते हैं ना, लेट अस सपोज। तो लेट अस सपोज कि चलो साकार बाबा गलत भी बात कह देगा। तो बाबा ने कई दफा कहा कि आप अगर ये समझो कि अगर मुझे शिव बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ है कि तुम मेरे नंबर 1 इंस्ट्रूमेंट हो और तुम्हारी गारंटी मैं लेता हूं, अगर तुम्हारे से कोई गलती भी हो गई उसको मैं अपने आप ठीक कर दूं, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बाबा ने हमारे सामने कई बार बच्चों को समझाया होगा, बच्चे इन स्थूल नेत्रों से यही तुम्हें साकार सामने दिखाई देगा, इसकी बात को सुनकर कभी तुम्हें बात न जचे और तुम समझ लो कि ये तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बात ना मानी तो हर्ज की बात नहीं, क्योंकि ये तो साकार कह रहा है, ये भी मनुष्य है, शिव बाबा ने ये बात नहीं कही। ऐसी धोखा मत खा लेना। अगर वो गलत भी तुम्हें लगे, गलत हो भी सही, लगने की बात छोड़ दो, हो भी सही, तुम ये मानकर चलना कि ये शिव बाबा ने कही है, क्योंकि शिव बाबा ने वादा किया हुआ है कि अगर आप ये मान के चलेंगे कि शिव बाबा ने दी है, फिर अगर वो गलत होगी उसको ठीक करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन लोग धोखा खा गए, क्योंकि बाबा की ये बात नहीं मानी, तो सारे नियम खत्म हो गए। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये बाबा की जितनी भी सारा ज्ञान है, रोज जो मुरली में हम सुनते हैं, ये हमारा लॉ है। बाबा कहते हैं जज यूरसेल्फ। तो वो जो सारा बात जब हम सुनते हैं, उसके बाद हम जज कर सकते हैं हम ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये हमारी निर्णय शक्ति। इसी प्रकार से हमारी स्मृति शक्ति, स्मरण शक्ति लोग उसको कहते हैं, जिसको कहते हैं याददाश्त की ताकत, जैसे किसी की वीक हो जाती है। तो मैं स्मरण शक्ति उसको नहीं कह रहा, लेकिन जिसको बाबा ने जैसे कहा कि योग युक्त, युक्ति युक्त और माया मुक्त, तो वो कॉन्स्टेंटली कैसे हमारी स्टेज रहे कि बार बार फिर सोचो, एक कोई काम करते हो खिसक ना जाए। बाबा का कहना यह है कि यही एक पुरुषार्थ करने की कमाल है, ये स्मृति तली पर पारे की तरह से खिसकती है, ये बनी रहे एक रस। और हमने आपको बताया कि सारे स्व परिवर्तन का, विश्व परिवर्तन का अगर आधार है, अगर उसकी धुरी है, तो वो स्मृति है। स्मृति में अगर हम पीछे रह गए, कमजोर रह गए, तो रह ही गए। ना तो ज्ञान धारण होगा, ना योग, ना धारणा, ना कुछ भी नहीं। तो ये मैं कह रहा था कि स्मृति शक्ति और साथ साथ उसके धारणा शक्ति। ये जो कईयों में आप देखेंगे धारणा शक्ति होती है, ज्ञान बहुत लेंगे लेकिन धारणा शक्ति नहीं होगी, उसको अमल में नहीं लाएंगे। तो धारणा एक शक्ति है। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम स्पिरिचुअल पावर चाहते हैं, मुझे द ग्रेटेस्ट पावर, जिससे वर्ल्ड की सॉवरेनिटी मिल जाती है, विश्व का स्वराज मिल जाता है, एक योग बल से, पवित्रता के बल से, आध्यात्मिक रूहानी शक्ति से। वो रूहानी शक्ति इन 4 चीजों की शक्ति से बनी है। इच्छा शक्ति, बाबा कहते हैं इतनी स्ट्रांग हमारी विल पावर, वी विल चेंज द वर्ल्ड, नथिंग कैन स्टैंड इन अवर वे।
हम इस संसार को बदल के रहेंगे। और हम जो बाबा ने हमें कहा है कि अंगद के समान बनो, विश्व का परिवर्तन करने वाले महावीर बनो, वो हम बनेंगे। जिसके मन में ये प्रबल विल पावर नहीं है, वही इच्छा शक्ति विल पावर का रूप लेती है। जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं, वो विल पावर स्ट्रांग नहीं होती। मैंने पवित्र बनना है, संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे रास्ते में सारा बाधा डाले, मैं नहीं इसको छोड़ सकता। जिसको कहते हैं धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए, कुछ भी हो जाए। वो कहावत बताते हैं, गोविंद सिंह के बच्चे थे, सिख लोगों की हिस्ट्री में आता है, उनको दीवारों में चिनाया गया, यहां तक दीवारें आ गई, और वो मुसलमान उनको मुल्ला लोग जो है। हमारे लाइफ और डेथ का क्वेश्चन है जन्म जन्मांतर का, कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। इस राज को हमने समझ लिया है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हमने जीवन को पवित्र बनाना है, और यही टाइम है जिससे कल्प कल्पांतर का हमारा आधार है। तो हम इसमें चेंज नहीं हो सकते। वी विल चेंज द वर्ल्ड, वी विल नॉट चेंज। हम विश्व को बदल कर रहेंगे, लेकिन हम इसको पूरा करके रहेंगे। ये है इच्छा शक्ति, यानी निर्बल इच्छा नहीं, इच्छा शक्ति के रूप में, जिसको कोई नहीं बदल सकता। ये हमारा स्ट्रांग विल पावर हो गया। ये जो हमारा विल होगा, जिसको बाबा कहते हैं अंगद के समान। माया ने कितनी, रावण ने कितनी पांव हिलाने की कोशिश की, वो नहीं हिलाया। अंगद शब्द का क्या मतलब है? अंग दा, दो शब्दों से बना है ये संस्कृत का शब्द। अंग का मतलब तो आप समझते हैं ऑर्गन्स, दा माने देना। जिसने अपना शरीर रूपी अंग परमात्मा को दे दिया है, उसका वो स्थिर हो जाएगा। उसको रावण माया हिला नहीं सकती, क्योंकि उसका राय नहीं। और जो सर्वशक्तिमान ईश्वर का हो चुका, उसको कौन हिलाएगा? कोई नहीं हिला सकता। मैं बाबा का हो चुका, अब जब मैं निमित्त हो चुका है, जब मैं मेरे शरीर से उल्टे शब्द नहीं निकल सकते। ये बाबा का है, बाबा जो शब्द बोलता है वही निकलेंगे। बाबा अगर इन आंखों से देखेगा तो वही दृष्टि से मैं देखूंगा। अब ये निमित्त बन गए, उसको कहते हैं हम अंगद के समान। तो इच्छा शक्तिशाली हो, स्ट्रांग विल पावर, पहली चीज ये। दूसरा फिर मैंने बताया कि उसके साथ साथ निर्णय शक्ति। हमने निर्णय कर लिया, एक बार सोच के निर्णय कर लो, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हो? मनुष्य, देवता, नरसिंह नारायण या फरिश्ता? जिसको भी बाबा ने जो कहा हुआ डबल लाइट, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लो। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, जो बाबा ने कहा। ये बनना चाहते हो, उसके लिए बाबा ने कहा है कि अगर बनना चाहते हो तो उसके प्रॉस्पेक्टस क्या है। कोई कॉलेज में एडमिट होता है जी, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, उसकी किताबें लेगा, उसका कोर्स लेगा, उसकी पढ़ाई पढ़ेगा, उसी क्लास में जाएगा, वही काम करेगा। जब हमने ये निर्णय कर लिया कि हम कलयुग की तरफ अब हमारी पीठ हो गई, सत्य की तरफ हमारा मुंह हो गया, हमने समझ लिया ये संसार विनाश होने वाला है, एटम बम, हाइड्रोजन बम का क्या है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, ये सारी बातें, कल्प की आयु कितनी है, सारी चीज समझ के बाद हमने समझ लिया ये हमारे 84वें जन्म के अंतिम जन्म का भी अंत है। और उसके बाद हमने निर्णय कर लिया कि हम पवित्र बनेंगे, कुछ भी हो जाए। अब वो निर्णय हमारा दृढ़ रहना चाहिए, इट शुड नॉट चेंज। वी शुड बी ए मैन ऑफ वर्ड। एक दफा हमने अपने साथ सोच लिया, वो एक आदमी एक खड्डा खोदता है कहीं, 1 फुट 10 फुट खोद लिया, फिर दूसरी जगह 10 फुट, फिर तीसरी जगह 10 फुट, वो तो खड्डा हो गया, पानी तो उसमें आएगा नहीं, गिरेगा और भी। और गर्मी के मौसम में बारिश जब होगी, पानी उसमें होगा, मच्छर और पैदा होंगे, चमगादड़, मच्छर क्या क्या नहीं, उसमें सब अपना लगाएंगे घोंसले, तो क्या फायदा होगा। उसी को अगर एक जगह पर गहरा खोद दे तो कुआं ने बन जाए, पानी निकल आए, आने वाली संतानें भी पीती रहे, एक परमानेंट काम हो जाए ना। तो कई लोगों का निर्णय ये नहीं होता। आज सोचेंगे हमने सोच लिया अब तो हम ईश्वरीय सर्विस ही करेंगे, हम पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, या हम ज्यादा बिजनेस नहीं करेंगे, करेंगे इतना करेंगे, कल करेंगे नहीं नहीं यहां भी कोई सर्विस नहीं, हम तो पढ़ाई पढ़ेंगे। फिर परसों कहेंगे नहीं नहीं पढ़ाई नहीं पढ़नी, हम तो सर्विस करेंगे। फिर कहेंगे नहीं नहीं सर्विस नहीं करनी, हम तो शादी करेंगे। फिर कहेंगे नहीं नहीं शादी नहीं, हम तो डाइवोर्स देके फिर यहां आ जाएंगे। तो 1 foot on sea and 1 on shore to one thing constant never, जिसको शेक्सपियर ने कहा है। कहीं भी एक, कभी आज ये कल ये, वेवरिंग माइंड का जो व्यक्ति होगा वो क्या प्राप्त करेगा? वो तो खड्डे ही खोदेगा, एक खड्डा यहाँ, एक खड्डा वहां, एक खड्डा वहां, सारी जमीन लेवल जो थी वो भी बिगाड़ दी और बनाया भी कुछ नहीं, उसका क्या फायदा हुआ? खड्डे ही खोदेगा। तो इसलिए उसका क्या फायदा? इसलिए जो काम करो जम के करो, कूद पड़ो उसमें सारी एनर्जी लगा दो। मुर्दों की तरह से काम करने का कोई फायदा नहीं। जब सोच लिया इस काम को करना है तो करके गुजरना है, वी मस्ट डू इट। पूरी शक्ति लगा दो जितनी लगा सकते हो, ताकि बाद में कोई अरमान ना रह जाए कि हम तो मरियल हाथी की तरह से चलते रहे। चलना है तो ठीक तरह से चलो, ये एक निर्णय शक्ति। फिर उसके साथ साथ धारणा शक्ति। अगर धारणा ठीक नहीं होगी, निर्णय भी ठीक नहीं हो पाएगा, बुद्धि सालिम नहीं रहेगी। वो पारस बुद्धि तो होगी नहीं, निर्णय कैसे होगा? वो संसारिक निर्णय हो जाएगा। तो धारणा शक्ति
हर एक गुण को धारण करो। सहन शक्ति, मधुरता शक्ति, संतोष, ये सारे जो दिव्य गुण हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल पावर है। इसके बिना विश्व का स्वराज नहीं मिल सकता। फरिश्ता बनो, डबल लाइट बनो, संस्कार बदलो, स्व परिवर्तन करो, उसका मतलब धारणा शक्ति प्रयोग करो। धारणा नहीं है तो निल है, वो ना योगी है। हमारा नियम क्या है? पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनो का मतलब क्या है? धारणा शक्ति। धारणा शक्ति नहीं तो पवित्र नहीं, और योग भी नहीं। योगी जीवन ही पवित्र जीवन का नाम है। सारी बिल्डिंग खत्म हो गई। तो इसलिए धारणा शक्ति, और फिर मैंने साथ में बताया स्मृति शक्ति। ये जब तक नहीं होगी, स्मृति नहीं होगी, तो ये भी नहीं टिकेंगे। आज भी बाबा ने ये बात खास कही। तो ये शक्तियां हैं, और इन शक्ति को बाबा कहता है शिव शक्ति। ये है शिव शक्ति, जो बाबा कहता है शिव और शक्ति साथ साथ है। ये शिव बाबा हमारे साथ है तो ये शक्तियां हैं, वो नहीं है तो ये भी नहीं है। तो ये अगर दो शब्द हम ज्ञान के धारण कर ले, तो कुमार जीवन जिसमें कि हम लफरों से फारिग हैं, कोई म्याऊं म्याऊं करने वाले तो नहीं ना हमारे पास। एक कंधे पर उठाया, एक को अंगुली से पकड़ के ले चल रहे हैं, एक को बगल में दबाया हुआ है जी, ये तो नहीं ना। वी आर फ्री, हमारे कोई इनकम्बरेंसेस नहीं, हमें तो कोई नहीं रोक सकता, कोई बंधन ही नहीं है हमारा। कोई किसी का पलड़ा खींचे, कोई किसी की वो खींचे, कोई है क्या? पापा मुझे टॉफी ले दो, पापा मुझे मेघनाथ ले दो, नथिंग है जी। तो हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला तो नहीं ना। कितने हमारे जीवन में एक खुशी हो गई, सुख हो गया कि वी आर फ्री, हम फारिग लोग, हमें कोई किसी बंधन में डालने वाले नहीं। निर्बंधक जीवन से ज्यादा और क्या चाहिए? जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका सबसे बड़ा नारा है फ्रीडम, हमें आजादी चाहिए, और हमसे ज्यादा किसी को आजादी नहीं। वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर ओन चॉइस, जो चाहो सो करो। सिर्फ यह है कि भाई भोजन बनाने की बात है, दाल चावल दाल भात खा लो 2 टाइम, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इतनी फ्रीडम है इस जीवन में, और साथ साथ हमारे एनर्जी है, साथ साथ हमारे पास ये जितने भी यूथ है, यूथ तो एक इंस्टीट्यूशन का एसेट होते हैं, धन है। ये हमारे इंस्टीट्यूशन को फख्र है, और हमारे इंस्टीट्यूशन की अगर कोई शो पीस है तो यूथ है। कि अगर देख लो यूथ का क्या है, अभी भी हम उड़ीसा के टूर में गए, कई कॉलेजेस में देखा क्या हालत है। कोई भी जाके उस यूनिवर्सिटी को देख ले, क्या तो प्रोफेसर्स का रिगार्ड है, क्या तो हल्ला गुल्ला है, क्या विसल बजाते हैं, क्या कितनी गिरावट आ चुकी है। थोड़े से समय में, बहुत थोड़ा टाइम रह गया, आप देखेंगे जब लोगों को मालूम पड़ेगा ये यूनिवर्सिटी और वो यूनिवर्सिटी में रात दिन का अंतर है। अपने आप समझेंगे कि इस इंस्टीट्यूशन ने क्या काम किया और उन्होंने क्या किया, कितनी गिरावट वहां आई, और ये कितना रात दिन का अंतर है। कोई कंपैरिजन ही नहीं। जिसको कहते हैं बिटवीन चाक एंड चीज डिफरेंस है। चाक भी सफेद होता है, पनीर भी सफेद होता है। अगर कोई पनीर की बजाय चाक खा ले तो क्या नतीजा निकलेगा, आप उसको समझ लीजिए। इतना ज्यादा डिफरेंस है। वो पॉइजन है और उसमें कैल्शियम है। वो डॉक्टर भी कहते हैं भाई चीज खाया करो, थोड़ा सा पनीर खाया करो। ऐसे नहीं यहां से जाके घर में कहने लगो जगदीश भाई ने कहा था पनीर खाया करो, वहां पर ये बात बनाया करो। तो ये कहने का भाव ये है कि इतना ज्यादा अंतर है। तो इतनी फ्री लाइफ जब हमारी बनी हुई है, उसको हम किस तरीके से यूज करें। बाबा ने जो हमें ये तरीका बताया है, ये बिल्कुल विवेकपूर्ण और एकदम क्लियर कट हमारे सामने है। नाउ इट इज फॉर अस कि अब हम क्या करें। और साथ साथ बाबा ने हमें कह दिया नाउ आर नेवर, अब नहीं तो कभी नहीं। ये हमेशा हमें याद रहना चाहिए। बहुत दफा हम ये बात भूल जाते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बस इस बात से फारिग होकर फिर कर लेंगे। ये अलबेलापन, कितनी अव्यक्त मूल्य अलबेलेपन पर चली हुई है, आलस और अलबेलापन। ये जो छठा विकार है ना, छोटू राम छठा विकार, देखने में बहुत छोटा है, लेकिन वो कहता है ना छोटा है लेकिन खोटा है। ये सारे विकारों का मुखिया है, भागवत सबका मुखिया है। जैसे वो कई दफा एक चित्र बनाते हैं ना, भाई एक चूहा लेके जा रहा है अपने पीछे ऊंट को, ऊंट चल रहा है और चूहा उसकी नकेल लेके चल रहा है। ऊंट को इतनी भी अकल नहीं कि ये मेरा मालिक है या क्या है, उसने समझा नकेल कोई खींच रहा है तो वो भी साथ साथ उसके चल पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो छोटा सा है अलबेलापन या आलस, ये सारे जीवन रूपी ऊंट को एक तरफ धकेल के कई दफा ले जाता है, सारा ध्वस्त हो जाता है। वो अलबेलापन और आलस कई तरीके से आता है। किसी बहन से रूठ गए, किसी भाई से रूठ गए, छोड़ो जी छोड़ो, क्या सर्विस करनी है, हम तो योगी बनने के लिए आए थे, वही अच्छा है। अब वो बैठ जाएंगे, अब बैठ जाएंगे, उनको मालूम नहीं कि उस बैठने से क्या नतीजा होगा। वो आलस और अलबेलापन आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद गिरावट फिर कैसे आएगी, फिर वो थॉट्स और संस्कार और वो स्मृति और वो क्या सारे फिर खराब आने लग जाएंगे। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए साथ में ये जो जरूरी है, बाबा ने जो कहा है नाउ और नेवर। बाबा हमें कहते हैं कि स्लोगन लिखो, प्योरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट। लिख लिया, लेकिन बच्चे ये तो तुमने पूरा नहीं लिखा। नहीं बाबा, ये पूरा सेंटेंस है, फुल स्टॉप तक देख लीजिए। सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, प्रेडिकेट भी है, सब जैसे होता है ना, प्योरिटी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज योर गॉड फादरली बर्थराइट, कंप्लीट सेंटेंस है। साथ में ये लिखो नाउ और नेवर।
कितनी कमाल की बात है बाबा की, इसके बिना कंप्लीट नहीं है। प्योरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी योर गॉड फादरली बर्थ राइट। कब? सतयुग में, कि त्रेता में, कि द्वापर में, या कल युग में? क्वेश्चन उठता है ना। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी, पवित्रता, सुख और शांति आपका ईश्वरी जन्म से अधिकार है, वो तो ठीक बात है। कब? सतयुग में तो है नहीं, क्योंकि परमात्मा तब तो आते नहीं, त्रेता में आते नहीं, द्वापर में आते नहीं, कलयुग में आते नहीं, कलयुग के अंत में आते हैं। और कलयुग के अंत में भी आए हुए हैं, और आए हुए भी थोड़ा सा टाइम रह गया। अभी नहीं पुरुषार्थ करोगे तो संस्कार मिटेंगे कैसे, और स्मृति पक्की कैसे होगी, इस अवस्था कैसे टिकेगी? इसलिए इसको लिखने के बिना सारा अनर्थक हो गया। नाउ और नेवर, इन 3 शब्दों से जान आ जाती है सारे में, उसके बिना खत्म। जैसे एक छोटा सा फ्यूज उड़ जाने से, चाहे पावर हाउस से कितनी भी पावर आ रही हो, आपकी तार में आने वाली नहीं है जब तक वो फ्यूज ठीक नहीं। ऐसे ही नाउ और नेवर ना हो तो सारा ज्ञान खत्म हो गया। इसलिए सारे ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ये याद रखो, वो एक है ना, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है बस। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा, ये समझ लो। ये बात को धारण रखते हुए आगे चलो। ओम शांति। थोड़ी देर याद में बैठेंगे, समाप्त करेंगे।